चलिए आज बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। उस कोड को क्रैक करते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन से कहीं आगे जाता है। हम समझेंगे कि लगातार मेहनत करने का असली सीक्रेट क्या है। तो तैयार हैं? हम सबने ये महसूस किया है ना। एक हफ्ता ऐसा लगता है मानो हम दुनिया जीत लेंगे, सारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, और फिर अचानक अगले हफ्ते सब कुछ ठप, जैसे सारी की सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। और यहीं पर हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये आलस नहीं है, आप आलसी नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी चीज को कहते हैं प्रोडक्टिविटी का रोलर कोस्टर। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। चलिए समझते हैं कि ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला चक्र आखिर काम कैसे करता है। मतलब सीधा साधा है, आप एकदम हाई एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के दौर में होते हैं और फिर धड़ाम से सब नीचे। मोटिवेशन, फोकस, अनुशासन सब अचानक गायब हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोटिवेशन का जाल। हमें अक्सर लगता है कि जोश और प्रेरणा ही सब कुछ है, पर असल में यही वो चीज़ है जो हमें फंसा देती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देगी। मोटिवेशन पता है कैसा है? बिल्कुल मौसम की तरह, आज अच्छा है, कल का कोई भरोसा नहीं। ये एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन। ये एक सिस्टम है, एक आदत, इसको आपके मूड से कोई लेना देना नहीं है। तो मोटिवेशन पर डिपेंड करना मतलब हवा में किला बनाना, जबकि डिसिप्लिन वो मजबूत नींव है जिस पर आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो सिर्फ मोटिवेशन ही विलेन नहीं है। कई बार हम खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, जैसे वो या तो 8 घंटे पढ़ूंगा या कुछ भी नहीं वाला एटीट्यूड। अरे भाई, ये तो सीधा बर्नआउट का रास्ता है। फिर वो प्रेशर, दूसरों से खुद को कंपेयर करना और फेल होने का डर, ये सब मिलकर हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। और पता है, इस इनकंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी कीमत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये नुकसान धीरे धीरे होता है, इसलिए पता भी नहीं चलता, पर होता बहुत गहरा है। तो होता क्या है? सिलेबस, वो तो कभी पूरा ही नहीं होता। रिवीजन, वो तो ठीक से हो ही नहीं पाता। एग्जाम में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। और सबसे बड़ा डैमेज वो हमारे कॉन्फिडेंस को होता है। हमें लगने लगता है कि यार शायद हम में ही कोई कमी है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये जो पूरा सर्कल है, सोचिए ये आपका पोटेंशियल है। पर इनकंसिस्टेंसी की वजह से आप असल में परफॉर्म कितना कर पाते हैं, बस इतना सा। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये वो सब है जो आप हासिल कर सकते थे पर कर नहीं पाए। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। तो अब सवाल यह है कि इस रोलर कोस्टर से उतरा कैसे जाए। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो चलिए ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सच में काम करे। ये है आपका कंसिस्टेंसी टूल किट। 4 सिंपल स्टेप्स जो सब कुछ बदल सकते हैं। पहला, सिस्टम बनाओ, जोश का इंतजार मत करो। मतलब मोटिवेशन आए या ना आए, काम शुरू कर दो। दूसरा, छोटे छोटे नॉन नेगोशिएबल टारगेट बनाओ, ऐसे टारगेट जो रोज पूरे हो सके। तीसरा, फीलिंग्स को साइड में रखो, एक्शन लो। मूड कैसा भी हो, जो काम करना है वो करना है। और चौथा और बहुत जरूरी, रिव्यू करो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसे ठीक करो। अब एक बहुत ही कमाल का फैक्ट देखिए, रोज 3.5 घंटे पढ़ना हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। छोटी छोटी मेहनत मिलकर ही बड़ा रिजल्ट देती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, इसका मैथ आपको हैरान कर देगा। जो स्टूडेंट 10 घंटे रट्टा मारता है वो महीने में पढ़ता है सिर्फ 40 घंटे, लेकिन जो रोज सिर्फ 3.5 घंटे पढ़ता है वो महीने में पढ़ता है 105 घंटे। सोचिए, डबल से भी ज्यादा। गणित एकदम साफ है, कंसिस्टेंट कछुआ ही रेस जीतता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। हमें अपनी सोच को ही बदलना होगा। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है जो किसी के पास है और किसी के पास नहीं। यही है वो लाइन जो सब कुछ बदल सकती है। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है और इसमें बेहतर बना जा सकता है। कोई भी इसमें जन्म से परफेक्ट नहीं होता। और आखिर में ये एक बात सब कुछ समेट देती है, कामयाबी उनको नहीं मिलती जो कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो लगातार धीरे धीरे ही सही पर काम करते रहते हैं। तो अब ये सवाल सिर्फ आपके लिए है,
आज अभी इसी वक्त वो कौन सा एक छोटा सा सिस्टम है जिसे आप शुरू कर सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम। इस रोलर कोस्टर से उतरने का पहला स्टेप आज ही लीजिए, क्योंकि आपका आने वाला कल इसी पर टिका है।